आगे पढ़ते हैं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। जब सुखिया के पिता के लाख कोशिश करने पर भी सुखिया जो है वह महामारी का शिकार हो गई। एक दिन सुखिया जो है उसका शरीर ज्वर से पीड़ित था, बुखार से उसका शरीर तप रहा था, उसके शरीर के सारे अंग जो हैं कमजोर पड़ गए थे, शिथिल पड़ गए थे। चहकने खेलने कूदने वाली सुखिया जो है वह बीमार पड़ गई थी, महामारी का शिकार हो गई थी। सुखिया मरणासन अवस्था में अपने पिता से बोली कि मुझे एक फूल चाहिए जो माता के चरणों में प्रसाद स्वरूप हो, जो माता के चरणों का प्रसाद हो वही फूल मुझे चाहिए। किंतु उस समय समाज में जातिवाद था, जिसके कारण सुखिया का पिता जो है इस जातिवाद का शिकार हुआ था। सुखिया और सुखिया के पिता अछूत जाति के थे, इसलिए एक अछूत कन्या की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने में उसके पिता जो है भयभीत हो रहे थे। भयभीत वह इसलिए नहीं हो रहे थे कि वो सुखिया की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए हो रहे थे कि समाज ने जो जाति पाति का भेदभाव खड़ा किया है वो उसे तोड़ेंगे कैसे, वो इस नियम से अलग कैसे होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि सुखिया के अंतिम क्षणों में भी वह उसके पास ना रह पाए। जब सुखिया बीमार पड़ गई और उसका सारा शरीर जो है स्थिर पड़ गया, तो सुखिया के पिता जो है उन्होंने सभी ओर दिखलाई, उन्होंने अपनी ओर से सारे उपाय कर लिए, नए नए उपाय कर लिए कि सुखिया ठीक हो जाए, परंतु सुखिया जो है वह ठीक नहीं हो सकती थी। अब सुखिया के पिता जो है चिंता में इतने बदहवास हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब दिन से रात, कब दिन से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। रात हुई तो सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। तो सुखिया के पिता को सभी ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। सुखिया के पिता को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया, बस उसे चारों ओर अंधकार ही नजर आ रहा था। सुखिया के पिता जो है उन्हें चारों ओर मौत की छाया मंडराती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें रात का अंधेरा जो है वह मौत की छाया लग रहा था। उन्हें रात का अंधेरा जो है वह सुखिया के मृत्यु का अंधेरा दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि मानो यह रात जो है जैसे ही गहराती आ रही है, वैसे ही सुखिया के लिए मौत जो है वह उसके सामने आती जा रही है। सुखिया के पिता जो है चारों ओर से अपनी पुत्री को बचाने के लिए उपाय कर रहे थे, पर सुखिया जो है वह और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। रात घिरती जा रही थी काले अंधकार से, और सुखिया के पिता को लग रहा था कि यह रात नहीं है बल्कि मौत का साया है। उन्हें गिरती हुई रात काले साए की तरह लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था मानो छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, छोटी सी बच्ची को ले जाने के लिए कितना बड़ा अंधकार रूपी मृत्यु आ रही है। उन्हें चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, और अंधकार की जो छाया थी वह मौत की छाया दिखाई दे रही थी। जो रात का काला गुप्त अंधेरा था वह उन्हें मौत का भयानक अंधेरा लग रहा था। वह सोच रहे थे छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। वह सोच रहे थे कि छोटी सी एक मासूम बहुत छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, एक छोटी सी बच्ची को मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, या एक छोटी सी बच्ची को मौत के जाल में डालने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है, कितना बड़ा अंधकार का जो ग्रास है, ग्रास उसको लीलने आया है, कितना बड़ा अंधकार जो है वह बच्ची को ग्रसने आया है, बच्ची को डसने आ रहा हो। एक तो मौत का साया और ऊपर से छोटी बच्ची। सुखिया के पिता को लग रहा था कि इतनी मासूम सी बच्ची को, अभी जिसने जीवन भी नहीं देखा है, उसको मृत्यु के पास पहुंचाने के लिए कितना बड़ा अंधकार आ गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में
जलते से अंगारों से, विस्तृत फैले हुए महाकाश, आकाश, व्योम, असीम व्योम, असीम आकाश। कवि कहता है कि ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर जो फैला हुआ आकाश है, महाकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस महाकाश में, उस फैले हुए आसमान में, उस अंधकार में जो आसमान है वह उसे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। असीम आकाश जो है उसमें जलते से अंगारों से, जलते से अंगारे, जो तारे हैं वह आज उसे तारे, चमकीले तारे, तारे नहीं लग रहे हैं बल्कि अंगारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। उस बहुत बड़े आकाश में, महाकाश में, असीम आकाश में जो तारे हैं वह आज उसे चमकते हुए तारे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसे क्या लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आकाश में, आसमान में अंगारे रख दिए हों, जलते हुए आग के टुकड़े रख दिए हों, उसे आज आकाश के तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जलते तारों से, और उसी अंगारों से सुखिया के पिता जब आसमान की ओर चिंतामग्न होकर, व्याकुल होकर अपनी पुत्री को बचाने के लिए देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी आंखें इन चमकीले तारों की सुंदरता को नहीं देख रही, बल्कि इन चमकीले अंगारों से उनकी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। ये तारे जो हैं वो उनकी आंखों को जला रहे हैं। अपनी पुत्री के शोक में अपनी पुत्री को मरणासन्न अवस्था में देखकर एक पिता जो है वह किस प्रकार प्रसन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। वह बदहवास, व्याकुल सा जब वह चिंतामग्न होकर आकाश की ओर देखता है तो रोज की भांति आकाश के तारे उसे चमकीले नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि आकाश के तारे उसे जलते हुए अंगारों के समान दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें उन तारों को देखकर प्रसन्न नहीं हो रही, बल्कि उसकी आंखें उन तारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह चमकीले तारे नहीं हैं, शीतलता प्रदान करने वाले नहीं हैं, बल्कि जलते हुए अंगारे हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। उनकी आंखों में अंगार उलग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तारे जो हैं वह उसकी आंखों को जला देंगे। तारे अपने प्रकाश से उसे शांत नहीं करेंगे, उसे शीतल नहीं करेंगे, बल्कि उसे जला देंगे। परिस्थितियां इतनी मजबूर कर चुकी थी सुखिया के पिता को कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ भी आकर्षक नहीं लग रहा था। बस उसे यही लग रहा था कि जो है वह सुखिया को बचाने का उपाय है, परंतु सुखिया को बचाने का कोई उपाय उसे नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी आकर्षक नहीं लग रहा था, बल्कि उसे सब कुछ अब अंधकार की भांति लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अंधकार है। सुखिया के पिता जो है, झुलसी जाती थी आंखें। सुखिया के पिता जब आकाश की ओर देखते हैं तो उन्हें चमकीले तारे ऐसे नजर आते हैं कि मानो वह चमकीले तारे नहीं हैं, बल्कि वह छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है। सुखिया का पिता परेशान हो चुका था, विवश हो चुका था। वह अपनी पुत्री को किसी भी तरह बचाना चाहता था, परंतु उसकी पुत्री जो है वह महामारी का शिकार हो चुकी थी और मृत्यु का ग्रास बनने वाली थी।